क्या नाम है आपका? जी आर्यन त्रिपाठी। भगवान को नहीं मानते? नहीं, नहीं मानते। किसको मानते हो? किसी को नहीं। किसी को नहीं मानते। अच्छा, यहाँ तक आते आते आप किसी को नहीं, तो अपने बाप को भी नहीं मानते? अभी तो आपने बोला हूँ किसी को नहीं मानते। आपकी आंखें काल्पनिक है कि सही है? सही है। तो आपकी आंखें आपको किसने दी? माँ के पेट से। अच्छा, माँ के पेट में आंखों की फैक्ट्री होगी, है ना, बनती होगी पेट में, दोबारा और निकली आंखें पेट से बाहर? ये आंखों का गुच्छा निकला हो? नहीं। नहीं निकला? तो डॉक्टर लोग जब पोस्टमार्टम करते हैं महिलाओं का, तो आंखों का गुच्छा निकलता होगा आंखों पेट से? नहीं नहीं। ये पंडित जी हैं, पता नहीं क्या नाम है इनका, लेकिन एक जावेद अख्तर को कैसे लाजवाब कर दिया, और वो भी 1 मिनट में। ये 2 दिन पहले जो मुकाबला हुआ, जो मुनाजरा हुआ चैनल पे, किसका? जावेद अख्तर और एक मुफ्ती साहब का। तो महज ये एक शो था, जैसे टॉक शोज हुआ करते हैं, मुख्तलिफ पार्टियों के लोग आते हैं, हर एक अपनी अपनी पार्टी की बात करके चले जाते हैं, और कोई किसी का कायल नहीं होता, हर एक अपनी बात को मनवाने की चक्कर में होता है कि भाई मैं अपनी बात मनवा लूं, और जैसे शो ख़त्म होता है चले जाते हैं हर अपने घर में। क्या होता है कि टीवी चैनल, उसको फ़ायदा, उसे पैसे मिलते हैं। तो इसी तरह ये जो मुनाजरा मुनक़िद हुआ था, ये भी इसी चैनल ने पता नहीं कितने पैसे जावेद अख्तर साहब को दिए होंगे और कितने पैसे मुफ्ती साहब को दिए होंगे, और फिर स्क्रिप्ट था, इन्होंने ये कहना और इन्होंने ये कहना है, और दोनों ने बातें की और चले गए। और अब हमारे मुसलमान और बाकी अल्लाह के मानने वाले और अल्लाह के ना मानने वाले, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में उस मुनाजरे की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, और अगर आप सिर्फ मुफ्ती साहब को बुला लेते तो इनसे पहले या इनके साथ इस पंडित जी को भी बुला लेते कि 1 मिनट में उसे लाजवाब कर देते, खामोश करा देते। इसमें इतनी बड़ी बात तो नहीं है। खुदा को जो नहीं मानता उससे बेवकूफ़ नहीं है, उससे बेअक्ल और अहमक आदमी कोई होता नहीं। एक बंदा जब वो अपने वजूद को तस्लीम करता है कि भाई मेरा भी वजूद है, अपने बाप को भी तस्लीम करता है, तो अपने और अपने बाप के बनाने वालों को तस्लीम न करे, ये बेवकूफ़ तरीन इंसान है। तो ऐसे बंदों के साथ इतने मुज़ाकरे, इतने मुनाजरे, ये फजूल हैं, लेकिन फ़ायदामंद, क्योंकि शोहरत और दौलत दोनों चीज़ें मिलती हैं। हमारे बादशाह खान के फर्जंद अकबर खान अब्दुल गनी खान, जो पश्तो के सूफ़ी शायर और जिनकी शायरी को मैं एक्सप्लेन करता रहता हूँ, उनके पास कुछ लोग आए और कहा कि खुदा का वजूद वाकई है या नहीं है। तो उन्होंने एक मिसाल से उनको समझा दिया और लाजवाब कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई बंदा कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े ले ले और एक एक टुकड़े पर एक एक हिंसा 1 से लेकर 5 तक लिख ले, 1 2 3 4 5, फिर उन टुकड़ों को तरतीब वार टेबल पे रख दे, और हवा आ जाए और उन टुकड़ों को हवा मुंतशिर कर दे, तो ये ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि हवा का काम क्या है? टुकड़ों को मुंतशिर कर देना। लेकिन इसके बरक्स अगर तूफान आ जाए और वही तूफान इन मुंतशिर टुकड़ों को, जो कागज़ के टुकड़े हैं जिस पे 1 से लेकर 5 तक हिंसे लिखे हैं, ये मुंतशिर पड़े हैं मशरिक़ में, मगरिब में, शुमाल में, जुनूब में, ऊपर और नीचे, ये मुंतशिर पड़े हैं, और एक तूफ़ान आ जाए और वो तूफ़ान इन टुकड़ों को इकट्ठा कर ले और तरतीब दे दे, 1 2 3 4 5, इस तरह इन टुकड़ों को जमा कर लें और तरतीब वार रख दे, तो ताज्जुब की बात यह है
کیونکہ ایک معمولی ہوا کا کام کیا ہے؟ ٹکڑوں کو منتشر کر دینا. تو طوفان کا کام اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، وہ تو بستیوں کو مٹا دیتا ہے. لیکن یہ جو طوفان ہے اس نے منتشر ٹکڑوں کو یکجا کیا، اکٹھا کیا، جمع کیا اور ترتیب بھی دے دی. یہ تعجب کی بات اس لیے ہے کہ طوفان کا کام یہ نہیں ہے. تو یہ کائنات، اس میں تضاد ہے، ذرے ذرے میں تضاد ہے. ایک ذرہ دوسری ذرے کی طرح نہیں ہے. یہاں پر ہر چیز ایک دوسرے سے بھاگتی ہے. اور پوری کائنات، ان کی مثال کاغذ کے ان 5 منتشر ٹکڑوں کی طرح ہے. یہ سب منتشر ہیں، لیکن ان منتشر ٹکڑوں کو کسی نے ترتیب دی ہے. یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ سورج ہیں، پتہ نہیں اوپر کیا کیا ہے، اور منتشر نہیں ہو رہے ہیں. اگر ان میں انتشار آ جائے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. حالانکہ ان کا کام کیا ہے؟ ایک دوسرے سے بھاگ جانا. ان کی فطرت انتشار کی فطرت ہے، لیکن پھر بھی ترتیب وار ہیں. تو کوئی طاقت تو ہوگی نا جس نے ان منتشر کائنات کو اکٹھا کیا ہے، اور اس سے ہمیں نفع مل رہا ہے. کوئی تو ہے نا. تو وہ کون ہے؟ اسے آپ کچھ بھی نام دو، اللہ کا نام دے، بھگوان کا نام دے، خدا کا نام دے، کچھ بھی نام دے دے، لیکن وہ ہے، اللہ ہے. تو اس میں اتنے بحث کی ضرورت نہیں تھی. ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے ماننے والے اور اللہ کو ماننے والے، جو اللہ کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، انہوں نے کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ کی منشا کیا ہے؟ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے. اور اسی بات پر کوئی غور نہیں کرتا. اگر کوئی کرتا بھی ہے تو ہمارے مولوی، ہمارے پیر اور ہمارے پنڈت کہتے ہیں بھئی یہ پوجا اور یہ نماز اور یہ بس ان چیزوں پہ لگا رکھا ہے. اس کے علاوہ انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا نظام کیا ہے؟ اللہ کیا چاہتے ہیں کہ زمین پر میرے بندے کیسے رہیں؟ اس کے لیے کوئی فکر مند نہیں. اس کے لیے کسی کا شعور ہی کام نہیں کرتا. اور بس یہ مناظرے، یہ مباحثے، اللہ ہے، اللہ نہیں ہے. بھئی اللہ تعالیٰ کا نظام، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر لو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے. کس کے لیے؟ زمین پر رہنے والے بندوں کے لیے.